My dear students, dear friends, and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. Yash Chandra online classes for education. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, मैं आप सभी लोगों का डॉक्टर यश चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों और प्यारे साथियों, आज की क्लास में हम सभी लोग इस वीडियो के अंतर्गत वैदिक कालीन शिक्षा के उद्देश्य एवं वैदिक कालीन शिक्षा के आदर्श क्या क्या थे उसके बारे में चर्चा करेंगे। वी विल डिस्कस अबाउट द एम्स और ऑब्जेक्टिव्स एंड आइडियल्स ऑफ एजुकेशन ऑफ वैदिक पीरियड और वैदिक एरा। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो के अंतर्गत हम सभी लोग वैदिक कालीन शिक्षा के उद्देश्य और आदर्श क्या क्या थे इसी के बारे में चर्चा किया जाएगा कि एम्स एंड ऑब्जेक्टिव एंड आइडियल्स ऑफ वैदिक पीरियड एजुकेशन क्या क्या थे। चलिए दोस्तों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं हम लोग। डियर स्टूडेंट्स, प्रिय विद्यार्थियों, हम सभी लोग जो वैदिक कालीन शिक्षा के उद्देश्य हैं और वैदिक कालीन शिक्षा के जो आदर्श रहे हैं उसको प्रारंभ करते हैं, स्टार्ट करते हैं। उसके पूर्व हम लोग एक स्टेटमेंट देख लेते हैं जो कि डॉक्टर ए.एस. अल्तेकर साहब का है। तो डॉक्टर ए.एस. अल्तेकर साहब का जो स्टेटमेंट है उसको हम लोग देखेंगे सबसे पहले, और उसके उपरांत एक एक करके जो भी ऑब्जेक्टिव्स या एम्स हैं उसके बारे में चर्चा किया जाएगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, डॉक्टर ए.एस. अल्तेकर जी का स्टेटमेंट है कि प्राचीन भारतीय शिक्षा के मुख्य उद्देश्यों एवं आदर्शों का वर्णन इस प्रकार किया जा सकता है। कैसे कर सकते हैं? उन्होंने जो कहा उनके शब्दों में है कि ईश्वर भक्ति एवं धार्मिकता का समावेश, चरित्र निर्माण, व्यक्तित्व का विकास, नागरिक एवं सामाजिक कर्तव्य पालन की भावना का समावेश, सामाजिक कुशलता की उन्नति और राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण एवं प्रसार। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से जो डॉक्टर ए.एस. अल्तेकर साहब का जो स्टेटमेंट है उनके कथन से ये पूरी तरह से स्पष्ट हो जाता है कि जो प्राचीन भारतीय शिक्षा थी, जो या वैदिक कालीन शिक्षा थी, उसके मुख्य उद्देश्य और आदर्श क्या क्या थे। तो क्या था प्रिय विद्यार्थियों? ईश्वर भक्ति एवं धार्मिकता का समावेश करना एक प्रमुख उद्देश्य रहा है वैदिक कालीन शिक्षा का। चरित्र निर्माण करना, बालकों की चरित्र का निर्माण करना, उनके अंदर चारित्रिक विकास करना, यह भी रहा है। व्यक्तित्व के विकास की भी बात की गई है। नागरिक एवं सामाजिक कर्तव्य के भावना की समावेश को भी एक उद्देश्य बनाया गया है, एम्स बनाया गया, और साथ ही साथ सामाजिक कुशलता की उन्नति और साथ ही साथ राष्ट्रीय संस्कृति के संरक्षण एवं प्रसार के उद्देश्य को लेकर के वैदिक कालीन शिक्षा के जो भी क्रियाकलाप होते थे वो होते थे, दैट इज अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ए.एस. अल्तेकर। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये डॉक्टर ए.एस. अल्तेकर साहब का स्टेटमेंट है और इन्होंने अपने कथन में जो भी मेजर एम्स है, जो प्रमुख उद्देश्य है वैदिक कालीन शिक्षा का, उसको जो है उन्होंने अपने स्टेटमेंट के द्वारा प्रकट करने का प्रयास किया है। चलो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। डियर स्टूडेंट्स, अब हम सभी लोग बारी बारी से एक एक मेजर ऑब्जेक्टिव्स को, एक एक मेजर एम्स को देखते हैं। जो पहला मेजर एम्स है प्रिय विद्यार्थियों, द फर्स्ट एम इज स्ट्रेस ऑन नॉलेज एंड रियलाइजेशन, ज्ञान एवं उसकी अनुभूति पर बल। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो वैदिक कालीन शिक्षा था,
जो प्राचीन भारत में शिक्षा पद्धति थी उसका जो प्रमुख उद्देश्य था वो था ज्ञान और अनुभूति पर बल देना। प्रिय विद्यार्थियों, प्राचीन काल या वैदिक काल की शिक्षा में उस समय जो छात्रों की मानसिक योग्यता का जो मापदंड होता था वो मापदंड किसी प्रमाण पत्र के द्वारा नहीं होता था, उनके द्वारा प्राप्त किए गए अंकों के द्वारा नहीं होता था, बल्कि कैसे होता था प्रिय विद्यार्थियों, जो प्राचीन काल या वैदिक काल में जो छात्रों के द्वारा प्राप्त ज्ञान होता था उस योग्यता का मापदंड जो है उनके द्वारा अर्जित किए गए ज्ञान का मापदंड विद्वत परिषदों में शास्त्रार्थ के द्वारा होता था। तो फिर विद्यार्थियों शास्त्रार्थ कराया जाता था और उस शास्त्रार्थ के द्वारा ही जो छात्रों के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति होती थी या उनकी योग्यता का निर्धारण किया जाता था। प्रिय विद्यार्थियों, यदि हम लोग बात करते हैं तो डॉक्टर आर के मुखर्जी ने जो है ज्ञान और अनुभूति पर बल से रिलेटेड जो उद्देश्य है उसके बारे में उन्होंने कहा है कि वैदिक कालीन शिक्षा का जो उद्देश्य था वो पढ़ना नहीं था अपितु ज्ञान और अनुभव को आत्मसात करना था। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से वैदिक कालीन शिक्षा में जो उसका उद्देश्य रहा है वो केवल और केवल पढ़ना नहीं था, बल्कि क्या था, उस समय जो है मनन, स्मरण और स्वाध्याय पर बल दिया जाता था। मनन, स्मरण और स्वाध्याय के द्वारा ज्ञान को आत्मसात करने पर बल दिया जाता था। और प्राचीन काल समय में या वैदिक काल समय में जो ज्ञान होता था उसको जो है मनुष्य का तीसरा नेत्र भी माना जाता था। यह माना जाता था कि ज्ञानम मनुजस्य तृतीय नेत्रम, और कहा जाता था कि जो ज्ञान है यह जो है मनुष्य का तीसरा नेत्र है, क्योंकि इसी के द्वारा हमें दृश्य व सूक्ष्म दोनों जगत का ज्ञान होता है। इसी ज्ञान के द्वारा हम सभी लोग सत्य और असत्य, करणी और अकरणी कर्मों के बीच का जो भेद होता है, जो अंतर होता है, उसको हम सभी लोग स्पष्ट कर सकते हैं कि करणी कर्तव्य क्या है, अकरणी कर्तव्य क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है। उसके निर्धारण के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है। इसीलिए जो है वैदिक काल में शिष्यों को ज्ञान प्राप्ति पर और ज्ञान व उसकी अनुभूति पर अधिक बल दिया जाता था, जिससे कि छात्र जो है अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकें। और उस समय ज्ञान का मतलब सिर्फ पढ़ना ही नहीं था, अपितु क्या था, उस ज्ञान को उसका स्मरण करना, मनन करना, स्वाध्याय करना, अर्थात उस ज्ञान को आत्मसात करने पर बल दिया जाता था। प्रिय विद्यार्थियों, यदि वैदिक काल में हम लोग बात करते हैं तो वैदिक काल में शिष्यों के भौतिक विकास हेतु जो है उन्हें भाषा, व्याकरण, कृषि, पशुपालन व कला कौशलों की शिक्षा देने के साथ ही साथ उनको सामाजिक क्रियाओं में भी प्रशिक्षित किया जाता था। और उनके आध्यात्मिक विकास हेतु भाषा, साहित्य, धर्म, नीति शास्त्र का ज्ञान भी कराया जाता था और साथ ही साथ उनको धार्मिक क्रियाओं में प्रशिक्षित किया जाता था। तो कुल मिलाकर के उनको ज्ञान की प्राप्ति और उस ज्ञान के अनुभूति पर बल दिया जाता था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट जो है, अगला जो प्रमुख उद्देश्य है वैदिक कालीन शिक्षा का, दैट इज चित्त वृत्तियों का निरोध ऑफ चित्त वृत्ति। तो प्रिय विद्यार्थियों, चित्त वृत्ति से अभिप्राय क्या है? चित्त वृत्ति से अभिप्राय हमारे मन की चंचलता से है। जो मन की चंचलता होती है यही बालक के विकास में सबसे बड़ा अवरोध उत्पन्न करता है, सबसे बड़ा बाधक होता है। तो इसी मन की चंचलता पर नियंत्रण करना ही इसका प्रमुख उद्देश्य रहा है, प्रमुख लक्ष्य रहा है वैदिक कालीन शिक्षा का। प्रिय विद्यार्थियों, छात्रों की चित्त वृत्तियों का निरोध करना उस समय का प्रमुख लक्ष्य रहा। उस समय शरीर की अपेक्षा आत्मा को बहुत अधिक महत्व दिया जाता था। अर्थात वैदिक कालीन शिक्षा में आत्मा और परमात्मा, आध्यात्मिक शिक्षा पर बल दिया जाता था। शारीरिक शिक्षा या शरीर पर बहुत अधिक बल नहीं दिया जाता था, क्योंकि यह माना जाता था कि यह शरीर जो है वो नश्वर है, परंतु जो आत्मा है हमारी वो क्या है? अनश्वर है। चूंकि शरीर नश्वर है और आत्मा अनश्वर है, इसलिए हमें आत्मा के उत्थान पर बल देना चाहिए। और आत्मा के उत्थान के लिए जप, तप और योग पर विशेष बल वैदिक कालीन शिक्षा में दिया जाता था। प्रिय विद्यार्थियों,
जो चित्तवृत्तियों का निरोध है, चित्तवृत्तियों का निरोध या मन पर नियंत्रण करने के लिए जप तप और योग पर विशेष बल दिया जाता था, और जप तप और योग के द्वारा ही बालक जो होते थे वे अपनी चित्तवृत्तियों या मन पे नियंत्रण करते थे। प्रिय विद्यार्थियों, छात्रों को विभिन्न प्रकार के अभ्यास कराए जाते थे ये जप तप और योग का, और इन्हीं अभ्यासों के द्वारा जो छात्र होते थे वे अपनी चित्तवृत्तियों का निरोध करने का प्रशिक्षण जो है उनको दिया जाता था। इन्हीं जो है जप तप और योग के द्वारा वे अपने चित्तवृत्तियों पर निरोध करते थे, अपने मन को इधर उधर भटकने से रोकते थे और अपनी मोक्ष की प्राप्ति में अपनी मोक्ष की प्राप्ति करना ही अपने जीवन का अंतिम लक्ष्य समझते थे। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसके संबंध में जो है डॉक्टर आर के मुखर्जी जी का एक स्टेटमेंट है कि शिक्षा का उद्देश्य चित्तवृत्ति का निरोध अर्थात मन से उन कार्यों का निषेध था जिनके कारण यह भौतिक संसार में उलझ जाता है। तो ध्यान दीजिए, वैदिक कालीन शिक्षा का जो दूसरा प्रमुख उद्देश्य था वो क्या था? निरोध ऑफ चित्तवृत्ति, अर्थात चित्तवृत्तियों का निरोध करना, अर्थात जो मन है हमारा, मन की चंचलता या मन पर नियंत्रण करना, मन से उन कार्यों का निषेध करना जिसकी वजह से जो हमारा मन है वो भटक जाता है, जिसके कारण बालक जो है, छात्र जो है भौतिक संसार में उलझ जाता है। उस मन पर नियंत्रण करने के लिए जप तप और योग पर बल दिया जाता था। चल दोस्तों आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट वन, जो तीसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव या एम्स है वैदिक कालीन शिक्षा का, वो आपकी स्क्रीन पर है प्रिय विद्यार्थियों। वो था ईश्वर भक्ति व धार्मिकता का समावेश करना। प्रिय विद्यार्थियों, इन्फ्यूजन ऑफ पीटी एंड रिलीजियसनेस, अर्थात वैदिक कालीन शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य रहा है कि ईश्वर भक्ति और धार्मिकता का विकास जो है बालकों के अंदर किया जाए, छात्रों के अंदर किया जाए। छात्रों में ईश्वर भक्ति और धार्मिकता की भावना का समावेश करने के लिए उस समय की जो शिक्षा थी उसमें धार्मिकता पर अधिक बल दिया जाता था। प्रिय विद्यार्थियों, शिक्षा जो वैदिक कालीन शिक्षा है, वैदिक कालीन शिक्षा को सार्थक तभी माना जाता था जब जो है उस शिक्षा के द्वारा व्यक्ति क्या प्राप्त कर ले? व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त कर ले। कहा भी जाता था उस समय कि सा विद्या या विमुक्ति, अर्थात विद्या वही है, शिक्षा वही है जिससे हमें मुक्ति की प्राप्ति हो। तो प्रिय विद्यार्थियों, व्यक्ति को तभी मुक्ति मिल सकती है, व्यक्ति को तभी मुक्ति प्राप्त हो सकती है जब वह ईश्वर भक्ति और धार्मिकता की भावना में सराबोर हो जाए। और इसी भावना से, इसी उद्देश्य को लेकर के वैदिक कालीन समय में, वैदिक कालीन शिक्षा में व्रत, ज्ञान, उपासना, धार्मिक उत्सव, जप तप और योग पर बल दिया जाता था। प्रिय विद्यार्थियों, इसके संबंध में डॉक्टर ES अल्तेकर साहब का स्टेटमेंट है कि सभी प्रकार की शिक्षा का जो प्रत्यक्ष उद्देश्य होता था प्रिय विद्यार्थियों, वो छात्र को समाज का धार्मिक सदस्य बनाना होता। तो ध्यान दीजिए, छात्र को धार्मिक सदस्य बनाने के उद्देश्य से ही वैदिक कालीन शिक्षा के सभी कार्यक्रम चलाए जाते थे, क्योंकि प्रिय विद्यार्थियों उसी धार्मिक सदस्य के बनने में ही वो बालक जो है उन व्रत, यज्ञ, उपासना और धार्मिक उत्सवों को सीख लेता था, धार्मिक कार्यों को करना सीख लेता था, जिससे कि उसको मुक्ति या मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। और सा विद्या या विमुक्ति के उद्देश्य को लेकर के सारी शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया वैदिक कालीन शिक्षा में की जाती थी। चल दोस्तों आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट वन, जो अगला है ऑब्जेक्टिव, अगला लक्ष्य है, अगला आदर्श है, वो आपकी स्क्रीन पर है। दैट इज मोरल कैरेक्टर बिल्डिंग, अर्थात नैतिक चरित्र का निर्माण करना। तो प्रिय विद्यार्थियों, नैतिक चरित्र के निर्माण करने के लिए जो है वैदिक कालीन शिक्षा में बहुत ही अधिक बल दिया जाता था। प्रिय विद्यार्थियों, प्राचीन भारत में जो शिक्षा प्रदान की जाती थी छात्रों को, उस शिक्षा में छात्रों के चरित्र निर्माण पर, उसके नैतिक चरित्र पर बहुत ही अधिक बल दिया जाता था। और प्रिय विद्यार्थियों, उस समय जो है व्यक्ति का जो चरित्र होता था उसको, व्यक्ति के अंदर जो पांडित्य होते थे उससे अधिक महत्वपूर्ण उसके नैतिकता या उसके चरित्र को माना जाता था। अर्थात जो है पांडित्य से ज्यादा महत्वपूर्ण है चरित्र का उच्चवान होना या चारित्रिक दृष्टि से उच्च होना, उसके चरित्र का अच्छा होना। प्रिय विद्यार्थियों, इसी के संबंध में जो है मनुस्मृति में कहा गया है कि केवल गायत्री मंत्र का ज्ञान रखने वाला चरित्रवान ब्राह्मण संपूर्ण वेदों के ज्ञाता पर चरित्रहीन विद्वान से कहीं अधिक श्रेष्ठ है। तो प्रिय विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, इस जो मनुस्मृति में जो स्टेटमेंट दिया गया है, इस स्टेटमेंट से अपने आप ही स्पष्ट हो जाता है कि जो वैदिक कालीन शिक्षा थी, वैदिक कालीन शिक्षा में जो है
नैतिक चरित्र पे या मोरल कैरेक्टर पर कितना अधिक बल दिया जाता था, क्योंकि मनुस्मृति में कहा भी गया है कि केवल गायत्री मंत्र को याद रखने वाला चरित्रवान ब्राह्मण संपूर्ण वेदों के ज्ञाता पर चरित्रहीन विद्वान से कहीं अधिक श्रेष्ठ है। अर्थात आपके अंदर पांडित्य तो हो, आपके अंदर ज्ञान तो हो, लेकिन उस ज्ञान और उस पांडित्य के साथ ही साथ आपका जो चरित्र होना चाहिए वो भी उच्चवान है, वो भी उच्च होना चाहिए। आपके अंदर सिर्फ ज्ञान ही है, सिर्फ पांडित्य है, लेकिन आपका चरित्र जो है वो उच्च नहीं है, आप चरित्रहीन विद्वान हैं, तो फिर आपका कोई भी उस ज्ञान का मतलब नहीं है। आप जो चरित्रहीन विद्वानों की श्रेष्ठता नहीं है, बल्कि वह विद्वान श्रेष्ठ है जिसके पास थोड़ा ही ज्ञान है, केवल गायत्री मंत्र का ज्ञान है, लेकिन वह क्या है, चरित्रवान है। और प्रिय विद्यार्थियों, इस चरित्र निर्माण के लिए जो वैदिक कालीन शिक्षा होती थी उसमें जो है वैदिक जो आदर्श होते थे उसी आदर्श के अनुरूप जो है बालकों को शिक्षा प्रदान की जाती थी। बालकों को ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करने की शिक्षा, उनको सात्विक भोजन, सदाचार व उच्च विचार आदि का पालन करने की शिक्षा प्रदान की जाती थी। तो अर्थात इसी उद्देश्य को लेकर के कि बालकों का नैतिक चरित्र जो है उच्च हो, वो उनके चरित्र का निर्माण हो सके, नैतिकता का उनके अंदर निर्माण हो सके, इस ये एक प्रमुख उद्देश्य लेकर के वैदिक कालीन शिक्षा छात्रों को प्रदान की जाती थी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट वन जो पांचवा है, पांचवा बहुत इंपॉर्टेंट प्रिय विद्यार्थियों, दैट इज ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी। प्रिय विद्यार्थियों, जो बालक के व्यक्तित्व के विकास की बात है तो बालकों के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास पर बल दिया जाता था। अब प्रिय विद्यार्थियों, हम सभी लोग जान रहे हैं कि सर्वांगीण विकास से क्या अभिप्राय है। सर्वांगीण विकास से अभिप्राय होता है कि बालक के शारीरिक विकास भी हो, बालक का मानसिक विकास भी हो, बालक का चारित्रिक विकास भी हो, बालक का सामाजिक विकास भी हो। अर्थात विकास के जितने भी डायमेंशंस हो सकते हैं, जितने भी आयाम हो सकते हैं, सभी आयामों का विकास करना जो है वैदिक कालीन शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य रहा है। इसीलिए कहा जा रहा है कि बालक के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना जो है वैदिक कालीन शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य रहा है। प्रिय विद्यार्थियों, इस काल में जो है छात्रों के सर्वांगीण विकास पर सर्वाधिक बल दिए जाने के कारण उनमें जो है आत्मविश्वास, सामाजिकता, नेतृत्व, आत्म अनुभूत, आत्मसम्मान, सहनशीलता, परोपकार जैसे व्यक्तित्व के गुणों के विकास पर बल दिया जाता था। ध्यान दीजिए प्रिय विद्यार्थियों, आत्मविश्वास, सामाजिकता, नेतृत्व, आत्म अनुभूत, आत्मसम्मान, सहनशीलता, परोपकार जैसे जो भी व्यक्तित्व के गुण होते हैं उन सभी गुणों के विकास पर जो है बहुत ही अधिक वैदिक कालीन शिक्षा में बल दिया जाता था। प्रिय विद्यार्थियों, जो छात्रों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना ही जो है वैदिक कालीन शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य था, और इसी उद्देश्य को लेकर के ही छात्रों को जो है गोष्ठियों और वाद विवाद सभाओं का आयोजन होता था, जिससे कि उनके अंदर विवेक, न्याय और निष्पक्षता की शक्तियों का विकास हो सके। उनके अंदर जो है निष्पक्षता, उनके अंदर न्याय करने की क्षमता, उनके विवेक अर्थात उनका जो संज्ञानात्मक विकास है, जो मानसिक विकास है, वो भी हो सके। प्रिय विद्यार्थियों, इसी उद्देश्य को लेकर के छात्रों को जो है अपने कार्य को पूर्ण करने के लिए उन्हें जो है स्वतंत्रता होती थी कि उनको कुछ कार्य दिए जाते थे और उन कार्यों को पूर्ण करने के लिए उनको पूरी स्वतंत्रता दी जाती थी। जिससे क्या होता था कि ऐसे छात्रों, उन छात्रों के अंदर जो है निर्णय लेने की क्षमता अर्थात डिसीजन मेकिंग की क्षमता और साथ ही साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी या उत्तरदायित्व की क्षमता का भी विकास होता था। तो फिर विद्यार्थियों, छात्रों को कुछ कार्य दिए जाते थे और उस कार्यों को पूर्ण करने की पूरी तरह से स्वतंत्रता होती थी, और उसी स्वतंत्रता से उनके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी या उत्तरदायित्व की क्षमता और साथ ही साथ डिसीजन मेकिंग या निर्णय लेने की क्षमता का विकास भी होता था। तो फिर विद्यार्थी, इस तरह से एक हम लोग महत्वपूर्ण उद्देश्य की चर्चा की, दैट इज ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनालिटी, या छात्रों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट वन, अगला जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रिय विद्यार्थियों। द नेक्स्ट उद्देश्य जो है वो है नागरिक व सामाजिक कर्तव्य पालन की भावना का समावेश, इनकलकेशन ऑफ सिविक एंड सोशल ड्यूटीज। तो प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हम लोगों ने पहले भी देखा था कि जो भारतीय शिक्षा पद्धति थी, प्राचीन शिक्षा पद्धति या वैदिक कालीन शिक्षा पद्धति के जो अर्थ की बात हम लोग किए थे, तो वहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि जो विद्या है वो दो प्रकार की होती थी, परा
और अपराविद्या। तो प्रिय विद्यार्थियों, पराविद्या में तो अधिक बल जो है धार्मिकता पे दी जाती थी, क्योंकि उसमें जो है उसका उद्देश्य होता था मोक्ष की प्राप्ति करना। ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या के उद्देश्य को लेकर के पराविद्या प्रदान की जाती थी। परंतु जो अपराविद्या है, अपराविद्या के द्वारा छात्र को उसके गृहस्थ जीवन के लिए तैयार किया जाता था और अपराविद्या के द्वारा ही बालक को नागरिक और सामाजिक कर्तव्यों का बोध कराया जाता था। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से जब हम लोग बात कर रहे हैं कि प्राचीन शिक्षा के जो नागरिक और सामाजिक कर्तव्य पालन की भावना का समावेश करने के बारे में, तो उस समय विद्यार्थियों प्रत्येक व्यक्ति से यह आशा की जाती थी कि वह जो है गृहस्थ जीवन व्यतीत करते समय अपने नागरिक और सामाजिक कर्तव्यों का पालन करे। और इसी उद्देश्य को लेकर के प्रिय विद्यार्थियों छात्रों को जो है गुरु जी के द्वारा, जो गुरु होते थे, उनके द्वारा विभिन्न प्रकार के उपदेश दिए जाते थे, जैसे अतिथियों का सत्कार करना, दीन दुखियों की सहायता करना, वैदिक साहित्य को जो है निःशुल्क उनको वैदिक साहित्य की निःशुल्क शिक्षा देना, दूसरों के प्रति निस्वार्था का व्यवहार करना, पुत्र पिता व पति के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन करना। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से जो है गृहस्थ जीवन में पारिवारिक, नागरिक और सामाजिक कर्तव्यों का पालन करने की भावना का विकास जो वैदिक शिक्षा थी उसके द्वारा दिया जाता था कि बालक जो है जब अपनी शिक्षा को पूरी करेगा, गृहस्थ आश्रम में जाएगा, तो वहाँ पर जो है अपने गृहस्थ आश्रम में जाकर के उसकी जो जो जिम्मेदारियाँ होंगी, जैसे जो उसकी पारिवारिक जिम्मेदारी हो, जो उसकी नागरिक जिम्मेदारी हो, जो सामाजिक कर्तव्य हो, उन सभी कर्तव्यों का वह कैसे पालन कर सके। प्रिय विद्यार्थियों, छात्र जब समाज में प्रवेश करे तो अपना जीवन वो कैसे सुखी बना सके, सुखी सफलता के साथ कैसे वो जीविकोपार्जन कर सके, और साथ ही साथ जो भी परिवार के सदस्य जो उसके ऊपर आश्रित हैं, उन परिवार के सदस्यों का पालन पोषण कैसे कर सके, अपने उत्तरदायित्व को कैसे समझ सके, समाज का उत्थान कैसे कर सके, सामाजिक कार्यों में वो सक्रिय रूप से भाग ले सके। तो इन सभी उद्देश्यों को लेकर के छात्रों को जो है शिक्षा प्रदान की जाती थी। प्रिय विद्यार्थियों, सेवा संबंधी जितने भी कार्य होते हैं, जैसे स्त्री, बच्चों और वृद्धों की सेवा करना, समाज की सेवा करना, पिता और गुरु की सेवा करना, गौ सेवा, अतिथि सत्कार, दीन दुखियों की सहायता करना, ये सब जो है वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली में जो है वो छात्रों की दिनचर्या में शामिल होता था। चलो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला है द 7th वन इज सामाजिक कुशलता की उन्नति। तो प्रिय विद्यार्थियों, सामाजिक कुशलता की उन्नति से अभिप्राय क्या है कि बालक को जो है समाज में सफल होने के लिए, एडजस्ट होने के लिए उसको कुछ स्किल्स या एफिशिएंसी सिखाई जाए। तो प्रिय विद्यार्थियों, कुछ स्किल्स या एफिशिएंसी सिखाई जाए जिससे कि छात्र जो है अपने सामाजिक जीवन को कुशलतापूर्वक जो है वहाँ निर्वाह कर सके, उसके पास कुछ कौशल हो जिससे वो अपना जीविकोपार्जन कर सके। तो प्रिय विद्यार्थियों, वैदिक कालीन शिक्षा जो है उसमें व्यक्ति की मानसिक विकास ही नहीं किया जाता था, बल्कि जो है सामाजिक कुशलता है तो उसको जो है कोई न कोई एक कौशल सिखाया जाता था, और जिससे कि वह उन कौशलों के द्वारा अपने जीवन का या अपने जीविकोपार्जन आसानी से कर सके। प्रिय विद्यार्थियों, इस उद्देश्य को लेकर के वैदिक काल में छात्रों की रुचि और उसके वर्ण के अनुसार उसे किसी न किसी उद्योग या किसी न किसी व्यवसाय की शिक्षा अनिवार्य रूप से प्रदान की जाती थी। प्रिय विद्यार्थियों, अर्थात छात्र जो है जिस वर्ण का होता था और छात्र की जो रुचि होती थी उसकी रुचि के अनुसार और उसके वर्ण के अनुसार उसे कोई न कोई व्यावसायिक शिक्षा या कोई न कोई कौशल में जो उसको पारंगत किया जाता था, जिससे कि वो अपने आने वाले समय में जो है अपना जीविकोपार्जन आसानी से कर सके। प्रिय विद्यार्थियों, इन्हीं उद्देश्यों को लेकर के डॉक्टर R.K. मुखर्जी जी का स्टेटमेंट है कि शिक्षा पूर्णतया सैद्धांतिक और साहित्यिक नहीं थी, वरन किसी न किसी शिल्प से संबंधित थी। तो ध्यान दीजिए कि वैदिक कालीन शिक्षा के बारे में मुखर्जी साहब का स्टेटमेंट है कि सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज ही नहीं दिया जाता था, सिर्फ और सिर्फ साहित्यिक नॉलेज ही नहीं दिया जाता था, बल्कि
वैदिक काल में जो शिक्षा थी उस शिक्षा पद्धति में बालकों को कोई न कोई व्यावसायिक प्रोफेशनल स्किल सिखाए जाते थे, कोई न कोई शिल्प जो है शिल्प की शिक्षा दी जाती थी। तो उन्होंने कहा कि शिक्षा पूर्णतः सैद्धांतिक और साहित्यिक नहीं थी, वरन किसी न किसी शिल्प से संबंधित शिक्षा जो है प्रदान की जाती थी वैदिक काल में या प्राचीन काल में। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट वन जो अगला है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, दैट इज राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण व प्रसार करना। तो प्रिय विद्यार्थियों, राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण और वह प्रसार करना एक बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य है वैदिक कालीन शिक्षा का, दैट इज प्रिजर्वेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ नेशनल कल्चर और नेशनल हेरिटेज और प्रिजर्वेशन एंड स्प्रेड ऑफ नेशनल कल्चर और नेशनल हेरिटेज। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो वैदिक कालीन या प्राचीन कालीन शिक्षा का जो उद्देश्य था उसमें यह उद्देश्य बहुत ही महत्वपूर्ण था कि छात्रों को उसकी जो राष्ट्रीय संस्कृति है, जो राष्ट्रीय नेशनल कल्चर है, नेशनल हेरिटेज है, उस राष्ट्रीय संस्कृति से उसको परिचय कराया जाए, जिससे कि वे जो है उस राष्ट्रीय संस्कृति को संरक्षित रख सकें, उसके संरक्षण में वे छात्र सहायक हो सकें। और प्रिय विद्यार्थियों, जो है इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, राष्ट्रीय संस्कृति के संरक्षण और प्रसार की प्राप्ति के लिए के उद्देश्य को लेकर के वैदिक काल में या प्राचीन काल में प्रत्येक पिता जो होता था अपने पुत्र को अपने व्यवसाय में दक्ष बनाता था। तो ध्यान दीजिए, प्रत्येक पिता जो है अपने पुत्र को अपने व्यवसाय में दक्ष बनाता था। जैसे यदि हम लोग ब्राह्मण की बात करें तो ब्राह्मण जो है वह अपने पुत्रों को, अपने बच्चों को वेदों का अध्ययन कराता था। प्रत्येक आर्य जो है वैदिक साहित्य के किसी न किसी भाग का अध्ययन करता था। और इन सब कार्यों से जो है किसी को कोई व्यक्तिगत लाभ तो नहीं होता था, परंतु इनको करने से जो हमारे कल्चरल नॉलेज है, जो हमारी राष्ट्रीय संस्कृति थी, उसका हम संरक्षण और प्रसार कर सकते थे, अर्थात एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक उसका ट्रांसफर हो सकता था। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसी उद्देश्य को लेकर के प्राचीन काल या वैदिक कालीन शिक्षा में संस्कृत और संरक्षण के प्रसार पर बल दिया जाता था, जिससे कि जो हमारा राष्ट्रीय संस्कृति है वो एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी तक पहुंच सके और हम अपनी राष्ट्रीय संस्कृति को सुरक्षित रख सकें और साथ ही साथ उसका प्रसार भी कर सकें। तो प्रिय विद्यार्थियों, संस्कृत के विशद ज्ञान द्वारा सांस्कृतिक विरासत को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित करने का प्रयास वैदिक कालीन शिक्षा के द्वारा किया जाता था। अर्थात जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है, जो नेशनल कल्चर या हेरिटेज है, उस नेशनल कल्चर या हेरिटेज को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित करने का प्रयास वैदिक कालीन शिक्षा के द्वारा किया जाता था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट वन, अगला जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, दैट इज शारीरिक स्वास्थ्य संरक्षण एवं संवर्धन पर बल। तो प्रिय विद्यार्थियों, जब हम लोग जो है बात करते हैं ऑल राउंड डेवलपमेंट की, तो उसमें डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल हेल्थ भी आता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, स्वास्थ्य संरक्षण एवं संवर्धन पर जो है वैदिक कालीन शिक्षा में बल दिया जाता था। और वैदिक कालीन शिक्षा में जो छात्रों का दिनचर्या होती थी गुरुकुल में वह बहुत ही फिक्स होती थी। उसमें प्रिय विद्यार्थियों, यदि हम लोग बात करें कि उनके जो है स्वास्थ्य संरक्षण और संवर्धन पर कैसे बल दिया जाता था, तो प्रिय विद्यार्थियों, उस समय जो है गुरुकुलों में या आश्रमों में शिष्यों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु जो है उनके जो आहार विहार, उनके आचार विचार पर बल दिया जाता था। उनको आहार विहार और आचार विचार की शिक्षा दी जाती थी और उनका जो दिनचर्या होता था, डेली रूटीन होता था, एकदम फिक्स होता था। उस गुरुकुल में शिष्यों को प्रातः जो है ब्रह्म मुहूर्त में ही उठकर नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर व्यायाम करना होता था। उसके उपरांत वे सादा भोजन करते थे और नियमित दिनचर्या का पालन करते थे और साथ ही साथ किसी भी प्रकार के व्यसन से दूर रहते थे। तो जब किसी भी प्रकार के व्यसनों से दूर रहते थे, नियमित दिनचर्या का पालन करते थे, सत आहार या सादा भोजन करते थे और जो है ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अपने दैनिक क्रियाओं से निवृत्त हो जाते थे। और साथ ही साथ जो है गुरुकुल में छात्रों को पौष्टिक भोजन भी प्रदान किया जाता था, जिससे कि वे क्या हो जाए, वे रोगग्रस्त न हो सकें, अर्थात उनको कोई बीमारी ना हो। यदि कोई बीमारी होती थी भी तो उनका जो है तुरंत ही उपचार गुरुकुल में कर दिया जाता था। तो प्रिय विद्यार्थी, इस तरह से मानसिक स्वास्थ्य के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु जो है वैदिक कालीन शिक्षा में बहुत ही अधिक बल दिया गया। उनके आचार विचार को जो है
बढ़ाने के लिए, उनके आचार विचार की ओर उन्मुख करने के लिए उन्हें जो है सत्य, अहिंसा, आस्ते, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य के पालन पर बल दिया जाता था। और साथ ही साथ काम, क्रोध, लोभ, मोह और मद जितनी भी बुराइयां होती थी उन सभी बुराइयों से दूर रहने की शिक्षा छात्रों को दी जाती थी। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, अगला जो है द नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव जो है, अगला उद्देश्य जो है प्रिय विद्यार्थियों बहुत ही महत्वपूर्ण है, दैट इज एम्फेसिस ऑन डिवोशन टू गॉड, अर्थात ईश्वर भक्ति व उपासना पर बल। तो प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हम लोगों ने प्रारंभ में ही बात किया कि जो भी वैदिक कालीन शिक्षा के जितने भी उद्देश्य थे, सभी उद्देश्यों में जो है ये जो आध्यात्मिकता का उद्देश्य है वो सबसे ही महत्वपूर्ण है प्रिय विद्यार्थियों। तो ईश्वर भक्ति और उपासना पर बल सबसे अधिक दिया जाता था। छात्रों में ईश्वर भक्ति और धार्मिकता की भावना का समावेश कराने का प्रयास वैदिक कालीन शिक्षा के द्वारा किया जाता था। और प्रिय विद्यार्थियों, उसमें जैसा कि हम लोगों ने पहले भी चर्चा किया कि यह माना जाता था कि संसार से व्यक्ति की मुक्ति जो है वो शिक्षा के द्वारा ही हो सकती है। कहा जाता था कि सा विद्या या विमुक्त, अर्थात व्यक्ति को मुक्ति तभी प्राप्त हो सकती है जब वह ईश्वर की भक्ति और धार्मिकता की भावना से सराबोर हो। और तो कैसे हो सकता है? विद्या के द्वारा ही हो सकता है। विद्या वह है जो हमें मुक्ति प्रदान करे। तो प्रिय विद्यार्थी, इस तरह से सभी प्रकार की शिक्षाओं का जो प्रत्यक्ष उद्देश्य था वो छात्र को समाज का धार्मिक सदस्य बनाना होता था। ऐसा इसलिए जिससे कि छात्र जो है उसको नॉलेज ऑफ सेल्फ अर्थात आत्मज्ञान तथा नॉलेज ऑफ एब्सोल्यूट अर्थात ब्रह्म ज्ञान का बोध हो सके। प्रिय विद्यार्थियों, और आत्मज्ञान दैट इज नॉलेज ऑफ सेल्फ और ब्रह्म ज्ञान दैट इज नॉलेज ऑफ एब्सोल्यूट का बोध हो सके, जिससे कि उस व्यक्ति को क्या मिल सके? मोक्ष की प्राप्ति हो सके। तो प्रिय विद्यार्थी, इस तरह से जो अल्टीमेट एम होता था वो क्या होता था? मोक्ष की प्राप्ति करना। तो प्रिय विद्यार्थी, इस तरह से जो वैदिक कालीन शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य थे, जितने भी उद्देश्य हैं उन सभी उद्देश्यों में जो सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है वो है ईश्वर भक्ति व उपासना पर बल, जिसके द्वारा उसको जो है नॉलेज ऑफ सेल्फ और नॉलेज ऑफ एब्सोल्यूट दैट इज उसको आत्मज्ञान व ब्रह्म ज्ञान का बोध कराया जाता था, और जिससे कि बालक को मोक्ष की प्राप्ति हो सके। तो प्रिय विद्यार्थी, इस तरह से जो संपूर्ण उद्देश्य है उन सभी उद्देश्यों को हम सभी लोग एक शब्द में कहना एक वाक्य में कहना चाहे तो डॉक्टर एस अल्तेकर जी का स्टेटमेंट है कि सब प्रकार की शिक्षा का प्रत्यक्ष उद्देश्य छात्र को समाज का धार्मिक सदस्य बनाना था। तो प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से हम लोगों ने जो वैदिक कालीन शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य और आदर्श हैं उन उद्देश्य और आदर्शों की बात किया। हम लोगों ने सबसे पहले जो है डॉक्टर एस अल्तेकर साहब के एक स्टेटमेंट को देखा, और उसके उपरांत हम सभी लोगों ने जो भी प्रमुख लक्ष्य हैं, जो प्रमुख उद्देश्य हैं, उन उद्देश्यों के बारे में देखा, जिसमें पहला था ज्ञान व अनुभूत पर बल, दैट इज स्ट्रेस ऑन नॉलेज एंड रियलाइजेशन। नेक्स्ट है विद्यार्थियों चित्त वृत्तियों का निरोध या निरोध ऑफ चित्तवृत्ति, अर्थात जो हमारा मन है उसके मन पर नियंत्रण। नेक्स्ट वन जो था विद्यार्थियों तीसरा वो था इन्फ्यूजन ऑफ पीटी एंड रिलीजियसनेस, दैट इज ईश्वर भक्ति व धार्मिकता का समावेश करना। और चौथा विद्यार्थियों था मोरल कैरेक्टर बिल्डिंग, दैट इज नैतिक चरित्र का निर्माण करना। पांचवा हम लोगों ने चर्चा किया ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी या छात्रों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना। और इसके उपरांत द सिक्स्थ वन था इनकलकेशन ऑफ सोशल एंड सिविक ड्यूटीज, दैट इज नागरिक और सामाजिक कर्तव्य पालन की भावना का समावेश करना। सातवां हम लोगों ने चर्चा किया सामाजिक कुशलता की उन्नत या डेवलपमेंट ऑफ सोशल और प्रोफेशनल स्किल्स और सोशल और प्रोफेशनल इफिशियंसी। आठवां हम लोगों ने चर्चा किया राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण व प्रसार करना, दैट इज प्रिजर्वेशन एंड एक्सपेंशन और स्प्रेड ऑफ नेशनल कल्चर और नेशनल हेरिटेज। नौवां हम लोगों ने चर्चा किया शारीरिक स्वास्थ्य संरक्षण एवं संवर्धन, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल हेल्थ। दसवां हम लोगों ने चर्चा किया प्रिय विद्यार्थियों द 10th वन वाज एम्फेसिस ऑन डिवोशन टू गॉड या ईश्वर भक्ति व उपासना पर बल, और जिसका अल्टीमेट एम क्या था? मोक्ष की प्राप्ति। और अंत में हम सभी लोगों ने जितने भी उद्देश्यों को देखा उन सभी उद्देश्यों की यदि एक सेंटेंस में कहना चाहे तो डॉक्टर एस अल्टेकर जी का स्टेटमेंट है कि सब प्रकार की शिक्षा का प्रत्यक्ष उद्देश्य छात्र को समाज का धार्मिक सदस्य बनाना था। तो प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो।
प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, आप इस वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में, मित्रों के साथ, सहपाठियों के साथ शेयर करिए, जिससे कि वे भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। और साथ ही साथ प्रिय विद्यार्थियों, आप इस वीडियो पे कमेंट्स भी कर सकते हैं। कमेंट्स के द्वारा यदि आपका कोई महत्वपूर्ण सुझाव है या कोई प्रश्न है तो आप हम तक पहुंचा सकते हैं। हम आपके सुझावों पर अनुपालन करने का प्रयास करेंगे, आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे और साथ साथ जो भी आपकी समस्याएं होंगी उन समस्याओं का समाधान भी करने का प्रयास करेंगे। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आल्सो सब्सक्राइब द चैनल। आप सभी प्यारे भाई और बहनों में से, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों में से जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप प्ले लिस्ट में जाकर के आसानी से अपने कोर्स से रिलेटेड अपनी आवश्यकता के अनुसार वीडियो को सर्च करके देख पाएं। इसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ जहां सब्सक्राइब लिखा है उसके बगल में एक बेल का आइकन है, घंटी का आकार है प्रिय विद्यार्थियों, उसको प्रेस करिए। तो लाल है तो प्रेस करने पर, उसको दबाने पर कुछ ऑप्शंस आते हैं, उन ऑप्शंस में से आप आल के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। इससे यह होगा कि आपके कोर्स से रिलेटेड जितने भी नए वीडियोस आएंगी उसकी सूचना, उसकी नोटिफिकेशन, उसकी इंफॉर्मेशन आपको समय से मिल जाएगी और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, प्लीज लाइक, share and comment on the video. Also subscribe the channel and press the bell icon all. आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।